अब हम योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के साथ करते हैं जो शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाता है। गर्दन की क्रियाएं। गर्दन को आगे और पीछे घुमाना। सावधानी, तीव्र सर्वाइकल पेन होने की स्थिति में इस अभ्यास को न करें। सम स्थिति में खड़े होकर दोनों हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। ठोडी छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आएं और गर्दन को पीछे ले जाएं। यह अभ्यास 2 से 3 बार करें। अब सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं और कंधों को कान से स्पर्श कराएं। यही अभ्यास बाईं ओर करें। यह क्रिया 2 से 3 बार दोहराएं। अब गर्दन को दाहिने कंधे की तरफ घुमाएं। गर्दन और कंधा एक सिद्ध में करें। श्वास भरते हुए बाएं कंधे की तरफ गर्दन को मोड़ें। गर्दन और कंधे को एक सिद्ध में करने का प्रयास करें। यह क्रिया भी 2 से 3 बार करें। शरीर में किसी प्रकार का झटका न लगाएं। गर्दन को गोल गोल घुमाना। पहले गर्दन को आगे झुकाकर ठोडी छाती से लगाएं। फिर दाहिने कंधे की तरफ पीछे स्पर्श कराते हुए पीछे ले जाएं। एक बार घड़ी की दिशा में और एक बार घड़ी की विपरीत दिशा में ये क्रिया करें। स्कंद संचालन। दोनों हाथों को धीरे धीरे उठाते हुए आसमान की तरफ लेके जाएं। हथेलियां बाहर की तरफ रखें। श्वास भरकर रखें। फिर धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में लाएं। इस आसन को करते समय दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखें। हाथों को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें। स्कंद चालन। दोनों हाथों को मोड़कर दोनों हाथों की उंगलियों को कंधे पे लगाएं। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए सामने की तरफ स्पर्श कराएं। नीचे ले जाएं। पीछे की तरफ ले जाते हुए गोल गोल घुमा कर लाएं। 2 बार ये क्रिया ऊपर की तरफ से। फिर यही क्रिया दोनों कोहनियों को नीचे मिलाते हुए ऊपर लेके जाएं। फिर पीछे लेके जाएं। फिर आगे फिर स्पर्श करवाएं। फिर ऊपर ले जाते हुए पीछे ले जाएं। ये क्रिया भी 2 बार करें। कटी चालन। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का दूरी बना के खड़े होएं। दोनों हाथों को सामने सम स्थिति में लाकर शुरुआत करें। फिर बारी बारी से बाईं व दाईं तरफ कटी संचालन करें।
हाथों को सम स्थिति में रखते हुए एक बार दाहिनी तरफ और दूसरी बार बाईं तरफ कटी को, कमर को मोड़ने का प्रयास करें। यथासंभव पीछे जितना मोड़ सके उतना कटी को मोड़ें, कमर को मोड़ें। किसी प्रकार की ज़बरदस्ती शरीर के साथ में ना करें। आराम से, पूरे ध्यान से ये सूक्ष्म व्यायाम करें। सामान्य स्थिति में आए। घुटना संचालन, दोनों हाथ कंधे के बराबर सामने लाएं। कमर और गर्दन सीधी रखते हुए घुटने को 90 डिग्री पर मोड़ें। बैठने की स्थिति बनाएं। शरीर की क्षमता, सामर्थ्य के अनुसार ये आसन करें। बैलेंस बना के घुटने यथासंभव 90 डिग्री तक मोड़ें। ताड़ासन, दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाएं। अंगुलियों को एक दूसरे में फंसाकर ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ खींचें। दोनों पैरों की एड़ियों को ऊपर उठाएं। हाथों को आसमान की तरफ खींचते हुए शरीर को तान कर रखें और श्वास भर कर रखें। धीरे धीरे वापस हाथ नीचे लाएं। पुनः ये क्रिया दोहराएं। और हाथों को आसमान की तरफ खींचें, श्वास को भर कर रखें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आएं। वृक्षासन, बाएं पैर को दाहिनी जंघा पर लगाएं और दोनों हाथों को उठाते हुए आसमान की तरफ ले जाएं, ऊपर ले जाके जोड़ें। श्वास भर कर रखें। ध्यान एकाग्र रखें। बैलेंस बना के रखें। फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आए। फिर बाएं पैर पर खड़े होकर दाहिने पैर को बाईं जांघ मूलाधार के पास लगाएं। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाकर जोड़ें। श्वास भर कर रखें। बैलेंस बनाएं। नित्य अभ्यास के द्वारा आसन सरलता से करें। धीरे धीरे अभ्यास में पारंगत होवें। शरीर के बैलेंस पर ध्यान देवें। शरीर को स्थिर रखें। ध्यान सामने की तरफ, नज़रें सामने की तरफ। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। यह क्रिया
2 से 3 बार दोनों पैरों से दोहराएं। क्षमता के अनुसार अभ्यास को बढ़ाएं। पाद हस्तासन। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास भरते हुए आसमान की तरफ लेकर जाएं। ऊपर की तरफ खींचें। श्वास निकालते हुए दोनों हाथों को पंजों के पास ज़मीन को स्पर्श करवाएं। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की तरफ लेकर जाएं। यह क्रिया भी 2 से 3 बार करें। नीचे झुकने पर श्वास बाहर रखें। ऊपर उठने पर, सीधा खड़ा होने पर श्वास भरें। सामान्य स्थिति में आए। अर्धचक्रासन। पैरों में थोड़ा फासला लेके खड़े हों। दोनों हाथ कमर पे रखें। कोहनियाँ पीछे की तरफ करें और कमर के ऊपर के हिस्से को धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकाएं। धीरे धीरे वापस खड़े हों। थोड़ी देर रुकने के बाद यह क्रिया पुनः दोहराएं। एकाग्रता के साथ करें। त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में 3 फुट का फासला करें। दोनों हाथों को दोनों दिशाओं में फैलाएं और फिर बाईं तरफ झुकते हुए दाहिने हाथ को आसमान की तरफ, गर्दन और नज़र भी आसमान की तरफ, बायां हाथ बाएं पैर के पास ज़मीन को स्पर्श करवाएं। श्वास बाहर निकाल कर रखें। कुछ देर इस मुद्रा में रहें। फिर धीरे धीरे खड़े हों। यही क्रिया दाहिने पैर की तरफ करें। बायां हाथ आसमान की तरफ, गर्दन और नज़र भी आसमान की तरफ, दाहिना हाथ दाएं पैर के पास ज़मीन पर स्पर्श करवाएं। श्वास बाहर रखें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। यह क्रिया 2 से 3 बार दोहराएं। दाहिना हाथ और बायां हाथ एक सीध में रखें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए।
बैठकर करने वाले आसन। सबसे पहले दंडासन। दोनों पैरों को सीधे एक सिद्ध में करें। कमर और गर्दन को सीधी रखते हुए बैठें। दोनों हाथ भी सीधे करते हुए ज़मीन से स्पर्श कराएं। नज़र सामने रखें। श्वास सामान्य रूप से लेते रहें। घुटने भी सीधे, पैर भी एक सिद्ध में रखें। भद्रासन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए दोनों पंजों को दोनों हाथों से पकड़ें। कमर सीधी रखें, गर्दन भी सीधी। श्वास सामान्य रूप से लेते रहें। दोनों घुटने जमीन के स्पर्श करते हुए रखें। सामान्य स्थिति में आए। वज्रासन। सामान्य स्थिति से पैर को मोड़ते हुए पीछे ले जाएं, दूसरे पैर को भी मोड़ते हुए पीछे ले जाएं और घुटनों के बल बैठें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी और दोनों एड़ियों पर बैठे हुए ध्यान को एकाग्र करें। यह आसन खाना खाने के बाद और खाली पेट दोनों टाइम कर सकते हैं। खाना खाने के बाद करने से पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है, भूख अच्छी लगती है, डाइजेशन सिस्टम बढ़िया होता है, पिंडलियों का दर्द दूर होता है। अर्ध उष्ट्रासन। वज्रासन की स्थिति में बैठें। दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा फासला करें। कमर के ऊपर हाथ रखें। कोहनियाँ पीछे की तरफ मोड़ें और कमर के ऊपर का जो हिस्सा है उसको धीरे धीरे पीछे मोड़ें। श्वास भर कर रखें। सामान्य स्थिति में आए। फिर से यह क्रिया दोहराएं। श्वास भर कर रखें। श्वास छोड़ते हुए फिर से सीधे खड़े हों। यह क्रिया भी 2 से 3 बार शरीर की क्षमता के अनुसार करें। उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दाहिने हाथ को पीछे की तरफ पैर से स्पर्श कराते हुए उस पर जोर डाल के खड़े हों। दूसरे हाथ को भी पीछे ले जाएं। पूरे शरीर को पीछे झुकाते हुए गर्दन को पीछे नीचे झुकाएं। श्वास भर कर रखें। वापस घुटनों के बल खड़े हों। एक बार पुनः ये क्रिया दोहराएं। पीछे झुकने के बाद श्वास सामान्य स्थिति में रख सकते हैं। घुटनों के बल खड़े होते हुए श्वास भरकर खड़े हों।
आराम से बैठें घुटनों के बल। शशकासन का अभ्यास करने के लिए दोनों घुटनों को फैलाएं और श्वास निकालते हुए दोनों हाथों को ज़मीन से स्पर्श कराते हुए सामने की तरफ फैलाएं। ठोडी ज़मीन को स्पर्श करवाने की कोशिश करें। श्वास बाहर निकाल कर कुछ देर तक रखें। बहुत ही आनंददायक आसन है। इस आसन का अभ्यास भी अपनी मन स्थिति के अनुसार 2, 3, 4 बार करें। शारीरिक स्थिति के साथ साथ में मन स्थिति का भी होना आसन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वज्रासन में बैठें। उत्तान मंडूकासन, दोनों घुटनों को फैलाएं, हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए लेकर जाएं, फिर कोहनियों से मोड़ते हुए दोनों को क्रॉस करते हुए ये पोजीशन बनाएं। दाहिने हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे की तरफ, बायां हाथ को मोड़ते हुए दाहिने कंधे की तरफ क्रॉस का चिन्ह बनाएं। वापस पहले वाली स्थिति में आए। एक बार पुनः ये क्रिया दोहराएं। शरीर की क्षमता और मन की स्थिति के अनुसार इस क्रिया को भी 2 से 3, 4 बार करें। वक्रासन, इस आसन को करने के लिए दाहिने पैर को फैलाए रखें, बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए विपरीत दिशा में दाहिने पैर के पास रखें, बाएं हाथ को बाएं पैर के पास रखें, दाहिने हाथ को पीछे मोड़ते हुए ज़मीन से स्पर्श कराएं। गर्दन को भी पीछे ले जाएं, कमर को भी थोड़ा मोड़ें। यही क्रिया बाएं पैर को फैलाकर करें। दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर बाएं पैर के घुटने के पास रखें। दाहिना हाथ भी दाहिने पैर के पास रखें। बायां हाथ को पीछे की तरफ मुड़ते हुए ज़मीन से स्पर्श कराएं। गर्दन भी पीछे की तरफ घुमाएं, कमर भी पीछे की तरफ घुमाएं। इस आसन को भी 2 से 3 बार आसानी से करें। शरीर में जहाँ भी खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करें। ध्यान आसन में लगाएं। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। पेट के बल लेटकर करने वाले आसन मकरासन। पेट के बल सीधे लेट जाएं, दोनों पैरों को थोड़ा फैला लें, गर्दन सीधी रखें,
दोनों हाथों को ऊपर सामने की तरफ ले जाकर मोड़ते हुए अपने दाहिने गाल के नीचे लगा के रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान एकाग्र करें। शरीर को ढीला छोड़कर रिलैक्स मूड में लाएं। करवट लेते हुए बैठ जाएं। भुजंगासन। दोनों हाथों को कंधे के पास ज़मीन से स्पर्श करा के कमर के ऊपर वाले हिस्से को आसमान की तरफ उठाएं। गर्दन भी आसमान की तरफ, नज़र भी आसमान की तरफ, कोहनियाँ आधी मुड़ी हुई हों। कमर से ऊपर वाले हिस्से को आसमान की तरफ उठाते हुए श्वास को भरें। श्वास को अंदर रोकते हुए कुछ देर रुकें। पुनः सामान्य स्थिति में आए। मकरासन की स्थिति में आराम करें। शलभासन। दोनों हाथों को पीछे शरीर से स्पर्श कराते हुए ज़मीन से स्पर्श कराएं। गर्दन और कमर सीधी रखते हुए दोनों पैरों को एक साथ आसमान की तरफ उठाएं। दोनों पैरों को आसमान की तरफ उठाते समय श्वास भरकर रखें। कुछ देर इस स्थिति में रुकें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। सीधे लेटकर करने वाले आसन सेतु बंधासन। दोनों पैरों को घुटने के बल मोड़कर दोनों एड़ियाँ अपने कूल्हों के पास लाएं और हाथों से दोनों पंजों को पकड़कर गर्दन और घुटनों तक के हिस्से को आसमान की तरफ उठाएं। कुछ देर इस स्थिति में रुकें। यह क्रिया भी 2 से 3 बार दोहराएं। फिर सामान्य स्थिति में आए। थोड़ी देर विश्राम करें। उत्तान पादासन। सीधे लेटे लेटे दोनों हाथ जमीन से स्पर्श रखें और बिना घुटनों को मोड़े हुए दोनों पैरों को 60 डिग्री तक उठाएं। पुनः ये क्रिया दोहराएं। घुटने नहीं मोड़ने। वापस आते समय श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। पैर नीचे लाएं। यह क्रिया भी 2 से 3 बार दोहराएं। अर्ध हलासन। घुटनों को सीधा रखते हुए दोनों पैर आसमान की तरफ 90 डिग्री तक लाएं।
गर्दन और कमर को सीधी रखें। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद में धीरे धीरे वापस लाएं। फिर से ये क्रिया दोहराएं। घुटने एकदम सीधे रखने हैं। आसमान की तरफ पैर ले जाते समय श्वास भरकर रखें। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे नीचे लाएं। आराम करें। पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को मोड़ते हुए घुटने से ठोडी स्पर्श करवाएं। दोनों हाथों से पकड़कर घुटने को छाती से स्पर्श कराएं, मुंह को घुटने से स्पर्श कराएं। श्वास स्पर्श के दौरान बाहर रखें। अब दोनों पैरों से करवाएं। यह क्रिया भी एक पैर से, फिर दूसरे पैर से, फिर दोनों पैरों से ऐसे 2 बार दोहराएं। शरीर में जहाँ खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करें। ध्यान एकाग्र रखें। विचारों को मन से दूर रखें। कुछ देर श्वासासन करें। कपालभाति। पद्मासन में बैठकर दोनों हाथ घुटने पे रख के कमर और गर्दन सीधी रखें। आंखें बंद और श्वास को एक झटके के साथ में नासिका से बाहर निकालें। यह अभ्यास 5 से 7 मिनट प्रतिदिन करें। अनुलोम विलोम। दाहिने नाक को अंगूठे से बंद करें और बाएं नाक से श्वास लें। श्वास को थोड़ी देर अंदर रोकें। फिर बाएं नाक को अंगुली से बंद करें और दाहिने नाक से श्वास निकालें। कुछ देर श्वास बाहर रखें। फिर यही क्रिया दाहिने नाक से फिर से करें और बाएं नाक से श्वास निकालें। यह क्रम एक निश्चित अंतराल में और एक लयबद्ध तरीके से करें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे ही छोड़ें। कुछ देर अंदर रखें, कुछ देर बाहर छोड़कर रखें। ध्यान एकाग्र रखें। मन स्थिति को शांत रखें। यह क्रिया एकाग्रता के साथ करें। शीतली प्राणायाम। पद्मासन की स्थिति में बैठे हुए गर्दन कमर सीधी रखते हुए जीभ को बाहर निकाल के गोलाकार आकृति बनाएं और धीरे धीरे मुंह के माध्यम से श्वास अंदर लें और नाक से बाहर निकालें और शरीर में शीतलता का अनुभव करें। यह क्रिया ग्रीष्मकालीन ऋतु में ही करनी चाहिए। इससे शरीर में ठंडक, शीतलता, ताजगी का अनुभव होता है। शांत चित्त से ये क्रिया करें। भ्रामरी प्राणायाम।
तर्जनी अंगुली ललाट पे रखें, 3 अंगुलियों से दोनों आँखें बंद करें। अंगूठे से कान बंद करते हुए श्वास अंदर भरें और गुंजायमान करते हुए नाक से श्वास बाहर निकालें, इस प्रकार। ब्राह्मणी प्राणायाम भी 3 से 5 बार शांत चित्त से करें और ये अनुभव करें कि अपना मन मस्तिष्क एक खाली घड़े की तरह गूंज रहा है, खाली कमरे की तरह गूंज रहा है, ब्रह्मांड की तरह गूंज रहा है, और उस ध्वनि को अपने मन मस्तिष्क में अनुभव करें। नकारात्मक विचारों को बाहर फेंकें और ताजगी का अनुभव करें। यह क्रिया करने के बाद में ध्यान क्रिया करें। ध्यान क्रिया में दोनों हाथ अपनी गोद में नाभि के पास रखें। ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाने की कोशिश करें। नकारात्मक विचारों को बाहर फेंकें। सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं को बाहर फेंकें। ध्यान प्रभु के चरणों में लगाने की कोशिश करें।